पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मलाड में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ग्लोबल स्वास्थ्य जागृति के लिए कार्यक्रम। फिल्म निर्माता सुभाष घई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने किया मेडिकल कैंप का उद्घाटन। पंजाब के नांगल में स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में एवं नशा मुक्ति पर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने किया उद्घाटन। पानीपत में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर कार्यक्रम। बीके शिवानी ने बताए जीवन जीने के तरीके। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आईटी रिट्रीट का आयोजन। आध्यात्मिक विकास में भागीदारी पर चर्चा। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम। तनावों से बचने के लिए राजयोग सीखने की सलाह। भटिंडा टर्मिनल में ड्राइवरों एवं श्रमिकों के लिए कार्यक्रम। कार्य करने के लिए जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। और रायपुर के लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सम्मान समारोह। संस्था के मानवीय सेवाओं की सराहना। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मुंबई के मलाड सेवा केंद्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ग्लोबल स्वास्थ्य जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका अतिथियों ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए राजयोग ध्यान को जीवन में शामिल करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं 5 जो हैं विषैले तत्व हैं जो इंसान को बीमार करते हैं, अनहेल्दी करते हैं। लेकिन फिर भी काम, क्रोध तो चलो कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो मोह को। जितने भी लोग बीमार होते हैं और खासकर दुर्दशा में जाते हैं, उनका 90% लोगों का कारण जो है वो उनकी चिंता अपने परिवार के लिए ही होती है। मुझे याद है जब मैं लंदन में हम लोग थे 2011 में, तो मैं और हमारे टीम के जो मेंबर हैं माने काका करते, हम वहाँ आपके सेंटर में गए थे और आपके सेंटर में जाके एक मन से मेरे मन को बहुत एक अच्छी शांति मिली थी और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर जाके। तो पर्सनली मैं हमेशा से फॉलो करते हुए आया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सेहत की जांच कराई और सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मलाड वेस्ट के आदर्श गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती तथा राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा समेत कई लोगों ने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को उतारने की सलाह दी। 5 बातें हैं जिन 5 शब्दों के कारण हम अपने जीवन में परेशान होते हैं। ऐसा क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब, ये कहाँ, अर्थात क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ। ये 5 बातें हैं। पंजाब के नांगल सेवा केंद्र द्वारा स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में एवं नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने शिव ध्वज लहराकर किया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, उन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, नालागढ़ की राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया शामिल हुई, जिन्होंने उपस्थित लोगों को आत्मा परमात्मा के साथ साथ राजयोग की शिक्षा दे नशा मुक्त रहने की सलाह दी। इस अवसर पर एमएम मित्तल ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नशा आज प्लेग की तरह फैल रहा है, इसलिए हम सभी को दृढ़ संकल्प कर इसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही बीके बहनों ने मदन मोहन मित्तल को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इसी दौरान भनुपली गांव में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित राजयोग केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर सभी ने नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा भी की।
पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में रोटरी क्लब सेंट्रल व रोटरी क्लब साउथ द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक कृष्णलाल पवार, महिपाल ढांडा, रोटरी साउथ के अध्यक्ष राजेश जैन, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। इसके साथ ही रोटरी क्लब से जुड़े सभी सदस्य और शहर के कई लोग इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीके शिवानी ने कर्मों की गहन गति, परमात्मा के कर्तव्य, सकारात्मक चिंतन आदि कई विषयों पर चर्चा की। दुनिया में कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है तो फिर हम वाइट मैजिक कर सकते हैं। अगर ब्लैक एनर्जी दूसरे का नुकसान कर सकती है तो वाइट एनर्जी हमारा भी और उनका भी फायदा कर सकती है। तो उनसे डरना नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतने डरे हुए हैं तब तो ऐसा काम कर रहा है। ऐसी आत्मा के लिए रहम करना, दुआ करना, प्यार भेजना कि ये आत्मा भी जल्दी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और उनके लिए जब वो करेंगे तो अपनी प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगी। इस अवसर पर राजेश जैन ने समाज सेवा में आध्यात्मिक ज्ञान का होना जरूरी बताया। वहीं बीके भारत भूषण ने बताया कि श्रेष्ठ व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसका लक्ष्य श्रेष्ठ हो। इसके साथ ही बीके सरला ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में लोगों को राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। रोटरी में हमारे को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, समाज सेवा, मानवता सेवा। उसमें अगर अध्यात्म साथ में जुड़ जाए तो सोचें क्या हो सकता है। एक्चुअल मोटिवेशन रोटरी के लिए जो मैं फील कर रहा हूँ वो है अध्यात्म, और उसके लिए अगर हमें बहन शिवानी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं तो मुझे लगता है कि रोटरी एक नया आयाम कायम कर सकती है। इस जीवन के केक को अच्छा बनाने के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है और ना ही निराश होना है। लाख बार भी हार कर जो कभी नहीं हारता वही वास्तव में उम्मीदवार है, वही शक्तिशाली है। तो मैं अपने जीवन के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी परिस्थितियां आए, बातें आए, अगर हम कुछ संभालना जानते हैं वो है हमारी मनोस्थिति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय IT रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, माउंट आबू से ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके निर्मला, ORC की निदेशिका बीके आशा, IT प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, IT विशेषज्ञ बीके बाला समेत कई पदाधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय दुनिया में इंसान सस्ता और इंसानियत महंगी हो गई है। ऐसे में इंसानियत को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेरित किया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अगर आप ट्रूथ पर चलेंगे तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। जो ही आपने ट्रूथ से ज़रा सा भी डेविएट किया या ट्रूथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ज़रूर आपको पहले पता नहीं लगेगा लेकिन धोखा मिलेगा। जो प्रोग्रामिंग यहाँ कर दी, फिट कर दी, तो जब सारा दिन में जाएंगे तो व्हेन दैट की विल बी प्रेस्ड, सोल्यूशन वही निकल कर आएगा जो सुबह यहाँ फीड कर दिया था। हर बार गुस्सा किया, हर बार हर्ट हुए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग कौन सी फिट हो गई कि when that button is pressed, this is how I will react. But now meditation means sitting back for 10 minutes every morning, reprogramming. जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में आते हैं और बारंबार अपने आप को उस बात की स्मृति दिलाते हैं तो वो जो चीजें
जिन्होंने मेरे माइंड को हैंग कर दिया, जिन्होंने मेरी कैपेसिटीज को, स्पेशलिटीज को हैंग कर दिया, उन सब चीजों को बार बार अपनी पुनः ओरिजिनल स्मृति से हम साफ कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान सरहद पर राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नॉर्थ व साउथ सेक्टर में आयोजित यह कार्यक्रम 116वीं तथा 103वीं बटालियन के जवानों के लिए किया गया। राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का जोधपुर की राजयोग शिक्षिका बीके रेणु, चंडीगढ़ सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम, शिपिंग एवं एविएशन प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके सुमन ने तनावों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हम ईश्वर के सानिध्य में कार्य करते हैं तो तनावों के समाधान का तरीका अपने आप निकल आता है। इसके साथ ही अंबाला कैंट के मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा ने राजयोग द्वारा तनावों पर नियंत्रण करने के उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में सेना के जवानों को राजयोग की अनुभूति भी कराई गई। भटिंडा पुलोखेरी के एलपीजी टर्मिनल में ड्राइवर्स और हेल्पर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तनाव मुक्त और सेफ ड्राइविंग विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सीनियर चीफ मैनेजर AR विश्वास, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनु समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके अनु ने राजयोग द्वारा तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए। इसके साथ ही सकारात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। छत्तीसगढ़ रायपुर के लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सम्मान समारोह मनाया गया। 47वें वार्षिक जिला कन्वेंशन के अवसर पर आयोजित इस संकल्प 2015 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को आमंत्रित किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब के अध्यक्ष किशोर कुमार सोनी ने रायपुर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला को सम्मानित किया। इस अवसर पर कुमार सोनी ने संस्था के सेवाओं की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान बीके कमला ने इस सम्मान का धन्यवाद देते हुए कहा कि राजयोग हमें स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी सम्मान करना सिखाता है। समाज में जो आपाधापी बनी हुई है, हर व्यक्ति असंतुष्ट लगता है, और जब हम पिता ब्रह्मा कुमारी के विषय में जानते हैं, वहाँ पर आध्यात्म की चर्चा होती है, तब हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है उसकी कल्पना जो व्यक्ति वहाँ पर जाता है और अनुभव करता है, उन्हीं को हो सकती है। मानव जो है सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना हम नहीं रह सकते। हम सभी क्या चाहते हैं? हमारा समाज सुखमय रहे। लेकिन आज की भौतिकता ने समाज को टुकड़े में कर दिया। जैसे हमने गीत सुना था, एक दिल के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि स्वोन्नति के लिए अपने अंदर की शक्तियों को राजयोग द्वारा जागृत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अन्य लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरह परमात्मा शक्ति से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। परमात्मा आए हैं सबको जियदान को, और हमें कहा गया है कि तुम सबको जियदान दो। जो इस प्रकार से घायल होकर बेहोश हो रहे हैं, उन्हें तुम बचाओ, उन्हें तुम फिर से जागृत करो, फिर से जाओ। कार्यक्रम के अंत में राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने सभी युवाओं को विशेष योगाभ्यास कराया और सभी ने अपनी बुराइयों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। मध्य प्रदेश राजगढ़ के इकलेरा में 5 दिवसीय ईश्वरीय अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जनपद अध्यक्ष ओम पाटीदार, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, राजयोग शिक्षिका बीके वैशाली समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके विजय लक्ष्मी ने कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानकारी दी। 5 दिवसीय यह शिविर खुशी व आनंद महोत्सव के रूप में मनाया गया। साथ ही राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास कराकर परमात्मा शक्ति की अनुभूति भी कराई गई।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रशिक्षण में ब्रह्मा कुमारी बहनों को 5 दिवसीय राजयोग शिविर के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने परमात्मा की सत्य पहचान कराकर याद करने की विधि पर प्रकाश डाला। हर चीज के साथ क्या जोड़ दें कि भगवान ने मुझे दिया है। जैसे आपका घर है, ये घर किसने दिया? भगवान ने मुझे दिया है। यहाँ आने को आपको कैसे मिला? भगवान ने मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे यहाँ आने को मिला। भगवान ने मुझे दिया है। किसी के द्वारा करवाया, किसी के थ्रू करवाया, लेकिन दिया किसने मुझे? भगवान ने दिया है। हर चीज को हम जब जोड़ देंगे कि भगवान ने दिया, भगवान ने दिया, तो जब हर चीज को जब हम यूज करेंगे तो क्या रहेगा बुद्धि में? भगवान ने दिया मुझे, तो भगवान की याद फिर हमारी जुड़ जाएगी। कार्यक्रम में जनपद सदस्य मोना सुस्तानी, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक चिराग पुरोहित समेत कई बच्चे उपस्थित हुए। इस अवसर पर सभी ने ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने का संकल्प भी लिया। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दैनिक भास्कर ने मेरी बेटी मेरा गौरव अभियान चलाया, जिसके तहत शिवाजी स्टेडियम में लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई बीके बहनों ने सहभागिता की और हाथों में कैंडल लेकर बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की। इस अवसर पर शहर के अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल सेवा केंद्र का जनपद अध्यक्षा माया सिंह ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने मुलाकात कर राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति ले समाज की निस्वार्थ सेवा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। पंजाब फाजिल्का के ज्योति बीएड कॉलेज में भावी शिक्षकों के लिए आदर्श शिक्षक विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंधकीय कमेटी के सदस्य सुरेंद्र ठकराल, पत्रकार लीलाधर शर्मा, माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रिया समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर बीके भगवान ने आदर्श शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में मूल्यों से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, इसलिए बच्चों को शिक्षकों तथा शिक्षकों को बच्चों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। समाज में टीचर्स तो बहुत है, लेकिन हमें आदर्श टीचर बनना है। आदर्श टीचर, क्योंकि आज समाज को दिशा देने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक टीचर भटका समाज भटक सकता है। एक विद्यार्थी भटका कोई हर्जा नहीं, लेकिन एक टीचर भटका समाज भटक सकता है। इसके साथ ही सुरेंद्र ठकराल ने कहा कि समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेवारी शिक्षक की है। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। इस कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। हमें तो सच में ऐसा लगा कि हम सत्संग में ही बैठ गए हैं। आपने जो भी बातें बताई, वाकई में वो जीवन में अगर हम उतारें तो हम बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं और जो हम दुनिया को देना चाहे वो दे सकते हैं। ऐसे ही डीएवी बीएड कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य सरिता गिजवानी ने बताया कि वर्तमान समय में सभी प्रशिक्षुओं को चरित्र और संस्कार पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रोग्राम जैसे कि सर ने हमें बताया सबको बहुत पसंद आया। मेनली यही है कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट होएगा। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हमें ये सब सुनना और साथ में इसको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र के 17 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, राजयोग शिक्षिका बीके रीना, बीके रूपा और बीके कल्पना ने बधाई दी और कहा कि सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को इस ईश्वरीय ज्ञान से सुख शांति की प्राप्ति होती है, जिससे उनका जीवन तनाव मुक्त बनता है। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में केक काटकर खुशियां मनाई गईं और सभी ने स्व परिवर्तन द्वारा नई दुनिया लाने का संकल्प लिया। गाजियाबाद मोदी नगर के सीकरी मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई।
कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा समेत संस्था के कई सदस्यों ने मंदिर में आए भक्तों को परमात्मा शिव का संदेश दिया, जिसे शांतिपूर्वक सुनकर लोगों ने साप्ताहिक कोर्स करने की इच्छा भी जाहिर की। इसके साथ ही साप्ताहिक कोर्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके नीतू, बीके सुषमा और मेरठ सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता ने सभी को साप्ताहिक कोर्स कराया। इस अवसर पर बीके नीतू ने अवगुणों को समाप्त कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के दिव्य अनुभूति धाम सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जीवन का आधार परमात्मा अनुभूति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज समेत कई बीके बहनें शामिल हुई। कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों को संबोधित करते हुए बीके सूरज ने बताया कि परिवारों में प्यार की कमी का कारण स्वार्थ और अहंकार है, इसलिए जरूरत है राजयोग द्वारा इन कमजोरियों को दूर करने की। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी वाणी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए सहज राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुनिराज श्री चंद्र यश विजय महाराज, श्री वैराग्य यश विजय महाराज, नर्मदा प्रोजेक्ट के अधीक्षक अभियंता बीएल सुथार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि आज का संसार मानसिक असंतुलन के कारण जीवन में दुखी है। साथ ही अन्य धार्मिक गुरुओं ने कहा कि क्रोध कई प्रकार के दुखों को जन्म देता है, जिसके लिए राजयोग द्वारा मन को काबू में रखना आवश्यक है। लुधियाना के राजकीय कॉलेज में ब्रह्मकुमारी सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा साइकिल फिटनेस और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्सपो 2015 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिटनेस से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इसके साथ ही इसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें नई सतयुगी दुनिया की स्थापना, निराकार परमात्मा शिव का संदेश, सृष्टि चक्र और राजयोग की जानकारी दी गई। शिविर में आए हजारों लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज समेत कई बीके सदस्यों ने संस्था का परिचय दिया तथा गतिविधियों से अवगत कराया। इस शिविर में लोगों ने ज्ञान से प्रभावित होकर साप्ताहिक कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। कर्नाटक गुलबर्गा सेवा केंद्र पर हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिलिंग सदस्यों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष बसवराज भीमाली, उपाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल, सब जोन प्रभारी बीके विजया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी अतिथियों को बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। राजकोट सेवा केंद्र द्वारा राजनगर के जय पार्क ग्राउंड में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों के लिए मेडिटेशन और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकोट की निदेशिका बीके भारती ने सभी सदस्यों को दृढ़ता के साथ स्व परिवर्तन करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्राणायाम भी कराया गया, जिसका सभी ने लाभ लिया। इस अवसर पर लगभग 500 सदस्यों ने सहभागिता की और राजयोग द्वारा परमात्मा शक्ति का अनुभव किया। कर्नाटक के सिरसी के चर्च रोड सेवा केंद्र पर पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन और राजयोगा मेडिटेशन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी पवन देसाई, डीएसपी गणपति राठौर समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित हुए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 62 के ऊष्मा ऊर्जा अपार्टमेंट के लोगों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टेक महिंद्रा कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोनिका अरोड़ा ने उपस्थित लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राजयोग का नियमित अभ्यास उन्हें हर प्रकार के तनाव से दूर रखता है।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।